सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं क्लास 10th का फर्स्ट एक्सरसाइज लेसन नंबर फर्स्ट एंड एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 से हम लोग आज रियल नंबर्स यानी है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर यानी इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्याएं। आज इनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि रियल संख्या यानी जो है ये वास्तविक संख्या क्या है, हम इसे कैसे बनाएंगे। क्लास 10th में दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 में ही फर्स्ट सवाल है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन के द्वारा ठीक है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें और करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ऐसे सवालों को बनाने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले इस सवाल को शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखना है हल, और हल लिख करके इसे तीर का अटैच दो और उसके बाद ही शुरू करते हैं। तो लेते हैं 135 और 225। मान लेते हैं इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो ए का मान होता है और जो सबसे छोटा होता है वो बी का मान होता है। जैसे इसमें सबसे बड़ा है 225 और सबसे छोटा है 135, तो 135 हो गया बी का मान और सबसे बड़ा ए का मान है, इसलिए क्या हो गया 225। तो ए बराबर लिखेंगे 225 और बी बराबर 135। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। इससे पहले लिखा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। तो ऐसे सवाल बनाएंगे तो इसलिए सूत्र इसमें लगता है ए बराबर सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी यूक्लिड विभाजन का जब भी हम सवाल ऐसे बनाएंगे तो यानी उसका होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान सबसे पहले इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। तो ए का मान इसमें दिया हुआ है 225, यहाँ लिखिए 225 बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है 135। क्यू का मान नहीं दिया है इसलिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे इंटू का चिन्ह यानी बिंदु दो या गुना का चिन्ह लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यू को जगह पर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे खाली जगह, प्लस फिर आर का मान नहीं दिया इसलिए क्या कर देंगे इसको खाली जगह। अब हमें देखना है कि हम क्यू के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या रखें जो 135 से ज़्यादा न हो सके। तो क्यू के जगह पे अगर हम बात करेंगे 2 रख करके, अगर हम वहाँ पे मान लीजिए 2 रख रहे हैं तो यदि हम 2 का गुना करेंगे उस संख्या में तो बेसी हो जाएगी संख्या। क्या होगा वो बेसी हो जाएगा संख्या हमारा।
जैसे देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे रख करके बता रहा हूँ 135 इंटू 2, यानी 2 5 10 कितना होता है, 0 होता है, हाथ में लग गया 1, और 2 छके ओह सॉरी 2 तिहाई 6, 6 कितना हो गया 7, और 2 एक कम 2, कितना हो गया 270, कितना हो गया 270, हो गया 270। वैसे ही अब हमें देखना है कि क्या हमारा 225 है, इस दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें से हमारा सबसे बड़ा संख्या ये हो गया। तो इसलिए हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो इसमें ए का मान दिया हुआ है इस संख्या से ज़्यादा, यानी इस वाली संख्या में अगर हम इसमें किसी भी संख्या गुणा करते हैं इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हम इसमें से अगर ले लेते हैं 270 और यहाँ हो गया 225, हम ऐसे नहीं गलती करेंगे। हमें ये देखना है कि इस संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, पर इससे हमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक का हम इसमें गुना करेंगे। यदि हम एक का गुना करते हैं तो देखिए 135 हो जाएगा। अगर हम 225 में से 135 घटाएंगे, क्या करेंगे 135 घटाएंगे तो कितना बच रहा है 0, 12 हो गया, 12 में से गया 3, कितना बच गया 9 3 12, यानी 90 बच गया, 90 कितना बच गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 90, यानी एक हमने क्यूब की जगह पे रखा और आर की जगह पे 90 आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब हम लेंगे 135 और 90 को, यहाँ लिखा जाएगा कि 135 और 135 हो गया, और उसके बाद 90, 135 और 90 को ले लिए। फिर देखिए इसमें सबसे बड़ा मान किसका है, तो सबसे मान बड़ा है 135, तो ए का मान हो गया 135। अब उससे छोटा क्या है बी, बी का मान कितना है, बी का मान है 90, यानी ये छोटा है संख्या। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि वही वाली प्रक्रिया फिर यहाँ हम अपनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर पी क्यू प्लस आर। यहाँ पर अब ध्यान से देखिए हमारा ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 135 बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है 90, यानी 90 दिया हुआ है। क्यू का मान नहीं दिया है तो कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लिख दीजिए, और क्यू जैसे हमने क्यू की जगह पे डॉट किया उस तरह से आर की जगह पे डॉट कर लेंगे। और यहाँ से जब डॉट कर लेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे कि अब इसमें हम 90 में कौन सी ऐसी संख्या का गुना करें कि ताकि हमें इस संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें जो पहाड़ा पढ़ने के बाद यदि हम गुना करें तो इस संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा है यहाँ पे 135, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं एक, अगर 2 रखेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी 135 से बड़ा हो जाएगा 190, यानी कि 90 हम गुना करते हैं तो 180 हो जाएगा, 90 गुना के 180, 9 गुना का 18 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, इसलिए एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा 90। और कितना रखेंगे एक, अब जैसे हमने एक रख दिया तो 90 हो गया। अगर हम बात करते हैं 135 से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 5 यानी 13 हो गया, तो 9 4 13 यानी 45 आ गया, तो इसके जगह पे कितना गया 45। ठीक है, अब बात करते हैं 90 और यहाँ से 45 को लेंगे, 90 और 45, 90 और 45 को ले लिए। इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या है 90 है, इन दोनों में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है 90 है। तो अब हम लिखेंगे कि ए बराबर 90 और बी बराबर 45, बी बराबर क्या है 45 है। तो इसको हम बी का मान 45 हो गया, तो फिर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एलिगोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर,
यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम लिखिए, या एल्गोरिथम लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। चलिए हम बात करते हैं आगे। इससे ध्यान देना नहीं है ज़्यादा, हम लोग को मेन इम्पोर्टेंट है ये वाला। हम इसी पे अगर समझ गए तो समझिए कि हमारा सवाल सही है, बाकी सब तो ठीक ठाक है। चलिए इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 90, ए का मान 90 दिया हुआ है। बी का मान कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। अगर बात करें क्यू का, तो क्यू का मान नहीं दिया है, डॉट डॉट करके उसी तरह से फिर आर का भी डॉट करते हैं। अब इसमें हम कौन सी ऐसी संख्या का गुना करें जो कि इस संख्या से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम 2 का गुना करेंगे तो 45 गुना कितना होता है 90। अगर हम मान लेते हैं 2 रख दिए, क्यू की जगह 2 रखिए तो इसमें कितना गुना किया तो 90 आ गया। 90 में अगर हम घटाते हैं तो कितना आ गया हमारा 0। अब देखिए बात किया जाए तो इस संख्या का मेन संख्या क्या आ गया, जो हम निकालना है, हमें क्या, हमें निकालना है HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो इस संख्या के थर्ड यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाले संख्या को ही हम क्या मान लेते हैं, HCF, HC और F। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हमारा कितना आ गया 45, कितना आ गया 45। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ साथ, और बेल आइकन बटन दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले और वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।